गुजरात सरकार ने एक बहुत शानदार फैसला किया है और वो ये कि गुजरात के कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में अब श्रीमद् भगवत गीता को शामिल किया जाएगा। इस फैसले का जहां पूरे देश में स्वागत हो रहा है, वहीं इस देश का विपक्ष इसको कुछ उस तरह से घेरने में लगा है। कहते हैं साहब गुजरात के अंदर चुनाव है, अब ये चुनावी स्टंट है। जी, ये चुनावी स्टंट नहीं है, ये वर्षों से हमारे देश के सनातनी हिंदुओं की, सनातन धर्म के मानने वालों की, संत समाज की मांग थी। आपको बता दूं, आपको याद होना चाहिए कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव होता है और उस गीता महोत्सव में सारे हमारे देश के संत समाज के लोग जुटे थे। वहाँ बाकायदा इस गीता महोत्सव में मांग की गई थी पूरे देश के संत समाज की तरफ से कि ये जो श्रीमद् भागवत गीता जिसके पढ़ने से पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि सऊदी अरब तक में भी वहाँ लोग बदल रहे हैं, उनका जीवन बदल रहा है, क्योंकि इसमें जीवन जीने की कला है। ये कोई एक विशेष धर्म का ज्ञान नहीं है, ये जीवन जीने की कला इसमें बताई गई है और राजनीति कैसे की जाती है वो उसमें बताई गई है। इसलिए ये जो है संत समाज की तरफ से मांग की जाती है, बार बार की जाती है, चाहे वो कुंभ हो, कुंभ के अंदर संत समाज जब इकट्ठा होता है। और इसी तरह जो श्रीमद् भागवत गीता है, जो जिस स्थान पे बोली गई श्री कृष्ण भगवान के द्वारा, वो है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में बाकायदा जब से वहाँ खट्टर सरकार बनी है, वो तब से इस अभियान को करती रही हैं। बाकायदा उसके लिए पूरा इंतज़ाम होता है और हर साल वो एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन वहाँ होता है और वहाँ से मांग उठी थी। और केवल गुजरात के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, बल्कि केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था कि केंद्र सरकार इस भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करे, ताकि हमारे देश के बच्चे भी हमारे देश का जो ज्ञान है उसको सीखें, उसको जानें, क्योंकि उसमें जीवन जीने की कला है। आप में से कोई भी व्यक्ति उस भागवत गीता को पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वो केवल एक अर्जुन और कृष्ण जी का संवाद भर नहीं है, उसमें कोई युद्ध के बीच में, अब आप देखिए क्या स्थिति है उसमें जो बताया गया है कि युद्ध का मैदान है, सामने रिश्तेदार हैं और अर्जुन को युद्ध करना है। श्री कृष्ण भगवान उनको समझा रहे हैं कि बेटा तेरे को जो युद्ध करना है, तू एक निमित्त मात्र है और तू आत्मा बनकर काम कर। अब हम इस शब्द को बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है जब तक उसको पूरे से नहीं पढ़ेंगे, विवेचना नहीं करेंगे, तब तक नहीं समझ में आता। और ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में हर समय आती है, चाहे आपका ऑफिस है, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे वो आपका विद्यालय है, कि उसको क्या करना है और कैसे करना है और क्या कब कैसे, इसका अगर कहीं ठीक ठीक उत्तर है तो वो श्रीमद् भागवत गीता में है। और इसलिए जब दुनिया उससे सीख रही है तो हम उससे वंचित क्यों रहें, सवाल तो ये था। गुजरात सरकार ने ये पहल की है। निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वो उसको लागू करेंगे, ये बात हो चुकी है लगभग। तो कोई अगर विपक्ष इसको चुनाव से लेकर देख रहा है तो वो उनकी मूर्खता है। गुजरात सरकार तो इस पर पहले से काम कर रही थी, कोई एक दिन में लागू नहीं हो जाता है। इसी तरह केंद्र सरकार भी नई शिक्षा नीति को लेकर काम कर रही है। वो बहुत सारे शिक्षाविद हर क्षेत्र की, हर विषय की किताबों को लिखने में लगे हुए हैं, चाहे वो गणित हो, चाहे वो विज्ञान हो, फिर चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, उसको किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज्ञान, मॉडर्न साइंस, ये भी पढ़ाई जाए, कंप्यूटर का भी ज्ञान कराया जाए। और जिस तरह से मोदी जी मदरसों के लिए बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि इस देश में जो मदरसे में पढ़ने लोग जाते हैं उनके एक हाथ में कंप्यूटर तो एक हाथ में कुरान हो, यानी वो अपने धर्म का ज्ञान भी लें तो वो कंप्यूटर का ज्ञान भी लें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी जाने और वो साइंटिस्ट बने, वो इंजीनियर बने। ठीक इसी तरह वो हिंदुओं के लिए है कि भाई एक हाथ में कंप्यूटर तो एक हाथ में श्रीमद् भगवत गीता। ये अगर होगा इस देश के युवाओं के साथ, युवा इस पद्धति को पढ़ेंगे, इस नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार जिसकी तैयारी कर रही है, गुजरात ने जिसको लागू किया है, इस तरह की नीतियों पर यदि हम चलेंगे तो सोचिए ये कैसा देश होगा, आने वाली पीढ़ियां हमारी कैसी होंगी। और इसलिए देशवासियों को इसको सराहना चाहिए, ना कि इसकी खिंचाई करनी चाहिए। लेकिन देश के विपक्ष की तो आदत है कि उनको हर चीज़ में राजनीति खोजनी है। उनको राजनीति तब समझ में नहीं आती जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इस देश में बनाया गया है और उसको अरबों रुपए का, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बजट हर साल मेरे जैसे टैक्स पेयर की तनख्वाह से जाता है। और उस बजट से
मदरसों का मॉडिफिकेशन किया जाता है, मौलवियों की तनख्वाह जाती है, वो जो पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाने की सुविधा मिलती है। तो जब वो मिल सकती है और 14 के बाद भी वो बंद नहीं की, मोदी सरकार आई 2014 में, जिसको कहकर ये इसी विपक्ष ने बदनाम किया कि अगर आरएसएस की सरकार आ गई तो ये तो अल्पसंख्यकों को भगा देंगे इस देश में। कोई नहीं भागा, सब अपनी जगह जैसा है, जो उनका पूजा पद्धति है उस तरीके से वो कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ रहे हैं, सबको आज़ादी है। तो अगर उनको सबको आज़ादी है इस देश में, तो फिर हिंदुओं को ये आज़ादी क्यों ना हो। और फिर इसमें ऑप्शन है, ये कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि आप किसी को समझ में आता है कि उसको कुरान पढ़नी चाहिए तो वो कुरान पढ़ेगा, किसी को गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना चाहिए तो वो पढ़ रहा है, किसी को लगता है कि मुझे तो बाइबल पढ़नी है, उसमें मेरी रुचि है, वो पढ़िए, व्यक्तिगत मामला है। तो स्कूलों में जो गुजरात में लागू किया गया है ये पाठ्यक्रम में है, लेकिन ऑप्शनल है, कोई उसको ले या ना ले, ज़बरदस्ती नहीं है। तो एक बहुत अच्छी पहल गुजरात सरकार की तरफ से की गई है। जहां तक रही चुनाव की बात, निश्चित रूप से हर राजनीतिक पार्टी अपना एक एजेंडा रखती है, अपना एक मैनिफेस्टो बताती है, अपना एक चुनावी घोषणा पत्र बताती है कि हम आएंगे तो ये करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो कुछ दल ऐसे थे जिन्होंने कब्रिस्तान की दीवारें बनाने का वादा किया और अरबों रुपए उस पर खर्च किए, वो उनकी पार्टी है, उनके वोटर हैं। लेकिन गुजरात सरकार अगर ये कर रही है कि हम यहाँ अपना पाठ्यक्रम लागू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता का, तो ये एक पार्टी का अपना एक विचार है। अब जनता देखेगी कि उसको उस विचार को चुनना है कि किस विचार को चुनना है। तो ये तो हर पार्टी को, मैं तो कहता हूँ जो विपक्ष वाले कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं, आप भी कुछ इस तरह की घोषणा करो भाई। अपना जहाँ कांग्रेस की सरकारें जिन राज्यों में है, आप वहाँ भी लागू करके देखो, वोट आपको भी मिलेगी। लेकिन कांग्रेस की तो फजीयत हो रही है, 5 राज्य के चुनाव हुए, कहीं दिखाई नहीं दी कांग्रेस। इसी कारण से कि इस देश के जो बहुसंख्यक हैं उनको हमेशा इग्नोर किया गया, उनको हमेशा दबाया गया, उनकी बात को कभी आगे नहीं लाया गया, उनके मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। और इसलिए अब इस देश के बहुसंख्यक ने ठान लिया है कि जो हमारे हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और इसलिए क्लियर है, 5 राज्य के चुनाव में ये क्लियर कट दिखा दिया है। पंजाब को अगर छोड़ दें और थोड़े दिन रुक जाइए, पंजाब का भी 2-1 साल बाद आपको दिखाई देगा कि किस तरह के लोभ लुभावने वादे करके वहाँ सरकार आई है। बाकी लेकिन 4 राज्य की यदि बात करें तो एक ट्रेंड सेट हुआ है, और अब ये ट्रेंड इस देश में हमेशा चलने वाला है कि जो देश हित की बात करेगा, जो बहुसंख्यक के हित की बात करेगा, उनके लिए चिंतन करेगा और सनातन संस्कृति के संवाहक बनेंगे, सनातन संस्कृति का रक्षण और पालन करने की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। और इसलिए आपको बताएं कि ये जो है पूरे देश में अब मांग उठ रही है। जब गुजरात सरकार की ये घोषणा सामने आई है, इसको लेकर के आपको बताऊं, संपूर्ण जो संत समाज है उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ी है। और संपूर्ण संत समाज अब जहां जहां रहते हैं उन्होंने बाकायदा इसकी मांग उठाई है। कर्नाटक में हमने देखा, जिस तरह से कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार आई तो जो जिस तरह से मंदिरों के ऊपर सरकार का कब्जा था, वहाँ चंदा उसका वसूल करके वो ले जाते थे और उस पैसे का दुरुपयोग होता था। तो कर्नाटक में भी हमने देखा कि भाजपा की सरकार ने मंदिरों को मुक्त किया और 4000 से अधिक मंदिरों को मुक्त कर दिया गया। उसको लेकर के स्वागत हुआ। ठीक इसी तरह अब मांग की जा रही है कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, कम से कम वहाँ तो जो ये अगला सत्र आ रहा है इसमें सही, अगले में सही इसकी तैयारी की जाए कि जो हिंदू सनातन संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, वो हमारे पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाए। धार्मिक ग्रंथों की जानकारी भी अगर विद्यालय में मिलेगी, योग की जानकारी भी यदि बच्चों को दी जाएगी। हम देख रहे हैं जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, उसके बाद से योग को लेकर के जिस तरह से पीएम हमारे हैं मोदी जी, वो पूरी दुनिया में उस योग को नाम करा ले गए और 21 मई को उन्होंने बाकायदा योग दिवस घोषित कराने में कामयाबी हासिल की। उसको लेकर भी बात चल रही है कि सभी विद्यालयों में पूरे देश में प्राइमरी सेक्शन से लेकर और अपर क्लास तक वो योग को भी बच्चों को पढ़ाया जाए। तो अब ये योग के साथ साथ एक अध्यात्म की पढ़ाई भी यदि शुरू होगी तो ये हमारे लिए एक तरह से डबल डोज होगा, बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए और इस देश की सनातन संतानों के लिए और संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और सभी हिंदू समाज ने, सनातन समाज ने इसका स्वागत किया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में
भाजपा शासित राज्यों में ये इसी तरह का पाठ्यक्रम लागू होगा। और केंद्र सरकार को, जैसे मैंने बताया कि केंद्र सरकार पहले से ही इस तैयारी में है, बहुत सारे शिक्षाविदों को इस काम पे लगाया गया है कि वो अनेक अनेक विषयों पर वो रिसर्च जो कर चुके हैं उन लोगों को पाठ्य पुस्तक तैयार करने के लिए कहा गया है। आशा है केंद्र सरकार की तरफ से भी सीबीएसई बोर्ड में ये चीज़ें शामिल की जाएंगी। वंदे मातरम।